हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में फिर से मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इकोनॉमिक्स के चैप्टर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इनमें मैंने उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिन प्रश्नों की संभावना है, मैंने उन प्रश्नों को भी इसमें ऐड किया है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और यह हमारा इकोनॉमिक्स का अंतिम चैप्टर है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कुल 7 चैप्टर है। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, दूसरा था राज्य एवं राष्ट्र की आय, मुद्रा, बचत एवं साख, तीसरा अध्याय था। चौथा अध्याय हमारी वित्तीय संस्थाएं और पांचवा अध्याय था रोजगार एवं सेवाएं और छठा था वैश्वीकरण। और अंतिम चैप्टर जो है हमारा 7वां चैप्टर वो है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो इनसे पहले 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डील कर दिया है और इसको भी हम आज डील करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% आपका फ़ायदा होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन आपके लिए 1986 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में या फिर 1988 ईस्वी में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, इनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। ठीक है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न आपके लिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को या फिर 22 अप्रैल को। अगर किसी भी प्रश्न का आपको आंसर पता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, 100 पे आप डायल कर सकते हो, या ख है 1000, 100, 1811, 4000 या फिर 2011, 4000। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1811, 4000 ये उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? स्वर्ण आभूषण के लिए आपसे पूछा जा रहा है, क्या होना जरूरी है? ISI मार्क जरूरी है, हॉल मार्क जरूरी है, एग मार्क जरूरी है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हॉल मार्क जरूरी है। और कृषि के लिए क्या जरूरी है? एग मार्क जरूरी है। ठीक है, चलिए और ISI मार्क जो है, ISI मार्क ये नॉर्मल वस्तुओं पर दिया जाता है। 5 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। कहाँ पर शिकायत कर सकता है वह? जिला फोरम में, राज्य आयोग में या फिर राष्ट्रीय आयोग में? कहाँ पर वह शिकायत कर सकता है, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था 1986 ईस्वी का, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी के तहत जो राष्ट्रीय मतलब शिकायत तो है ना, शिकायत को निवारण करने के लिए इनके 3 स्तर बनाए गए थे, जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, तो अधिक किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो अगर कोई भी उपभोक्ता खरीदता है तो उसका कीमत अगर 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है तो अपनी शिकायत कहाँ करेगा? तो अपनी शिकायत करेगा राज्य आयोग में। कहाँ करेगा? राज्य आयोग में। और अगर किसी वस्तु का कीमत 1 करोड़ से अधिक है, कितना से? 1 करोड़ से अधिक है तो वह अपनी शिकायत कहाँ करेगा? राष्ट्रीय आयोग में। और अगर किसी वस्तु का कीमत 20 लाख से कम है तो वह कहाँ करेगा? जिला फोरम में करेगा। ठीक है, तीनों को याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम 6 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? अगर कोई भी उपभोक्ता शिकायत करना चाहता है तो उसे कितना शुल्क देना पड़ेगा? 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया या कोई शुल्क नहीं लगेगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, शिकायत दर्ज करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है, कोई भी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। ये चलिए ये तो दोबारा आ गया। ये कब पारित हुआ था? 1986 में। और उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस तो वो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी महीने अगर देखें तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए इस सब को भी आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। चलिए देश में कितना जिला फोरम है? 550, 560, 575 या फिर 582? बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर जरूर बताइएगा। देश में कितने जिला फोरम है अभी वर्तमान समय में? तो 582 है, ठीक है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश नहीं है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान विकसित नहीं बल्कि विकासशील देश है। जैसे हमारा भारत देश है उसी प्रकार से पाकिस्तान भी क्या है? विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 14 अगस्त को मनाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है, ठीक है। और इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? 1954 ईस्वी तक। तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान की राजधानी 1954 ईस्वी तक कहाँ थी? तो वो थी कराची, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। 1954 ईस्वी से पहले पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? कराची थी, ठीक है। कराची थी या लाहौर थी, थोड़ा मैं कंफ्यूज में हूँ, कंफ्यूजन है मुझे। तो आप इसका क्लियर करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम है तो वह शिकायत करेगा। कहाँ शिकायत कर सकता है? अगर किसी वस्तु का कीमत 20 लाख से कम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वह शिकायत करेगा जिला फोरम में। कहाँ करेगा? जिला फोरम में, ठीक है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ से अधिक है तो वह शिकायत कहाँ करेगा? तो वह करेगा राष्ट्रीय आयोग में। कुछ देर पहले ही मैंने आपको इस क्वेश्चन को डील किया था। 1 करोड़ से अधिक है तो राष्ट्रीय फोरम, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो कहाँ पर? राज्य आयोग में। और अगर 20 लाख से कम है तब जाके कहाँ? जिला फोरम में, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है आपके लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उपभोक्ता को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन आपके लिए धारा 6, धारा 4 या फिर धारा 5 या फिर धारा 7। यह प्रश्न मैं आपके लिए HW में छोड़ता हूँ। आप बुक पढ़ के या फिर कहीं से भी आपको इसका आंसर पता करके आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। अगर आप एक रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह हमारा आज का अंतिम अध्याय था। यानी इकोनॉमिक्स के कुल 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय का जो है मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही डिटेल्स में मैंने करवा दिया है। और 2 अध्याय का अभी तक हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया है। इसी महीने के अंत तक मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि आपका जो हमारा 5 अध्याय बचा हुआ है उनका भी मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूं, ठीक है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप कमेंट जाइए प्लेलिस्ट में जाके जरूर वीडियो को देखिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतिहास के सभी अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा दोनों अच्छे तरीके से, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। अगर आपने उनके भी वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए देखिए, 100% आपका फ़ायदा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो के लिंक को अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो वहाँ पे इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ टैग करके शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।